गाइस वेलकम बैक टू द ह्यूमैनिटीज़ बाय मयंक। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस टॉपिक पे ऐसे भी बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरा जो इंटेंशन है और मेरा जो मकसद है वो आप तक वो चीज़ पहुंचाना है जो अक्सर हम मिस कर जाते हैं बाकी सब चीज़ों में। बाकी जो बुकेज डेफिनेशन है, ठीक है, इसका डेप्थ मीनिंग जो है वो हम मिस कर जाते हैं। बहुत से इसके कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्सेस हैं, वो भी हम मिस कर जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को हम यहाँ पे कवर करें। ओके, तो बिना किसी वक्त को बर्बाद करे हम चलते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। ओके, तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला जो हमारे मन में जवाब आता है, एकदम सिंपली अगर हम देखें तो इट सीम्स लाइक इट इज़ अ बॉडी ऑफ लॉज। इज़ इट एक्चुअली अ बॉडी ऑफ लॉज? इट इज़, बट नॉट ऑल लॉज आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं है, लेटर ऑन इट हैज़ बीन अमेंडेड। ठीक है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एक्ट है? नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट है? नहीं है। तो यू कैन नॉट से दैट इट इज़ अ बॉडी ऑफ लॉज, बिकॉज नॉट ऑल लॉज आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट येट देयर आर लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये एक पहला आपको पैराडॉक्स मिला, राइट? अब आपको मैं दूसरा पैराडॉक्स देता हूं। ठीक है, अब इस चीज को आप ध्यान से सुनना। अब वो लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट फ्रेम कर रहा है, वो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन लॉज से कैसे डिफरेंट है? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से वो लॉज कैसे डिफरेंट है? ठीक है, पार्लियामेंट भी लॉज बनाता है, राइट? ऑल्दो अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बॉडी ऑफ लॉ तो है ही। ठीक है, ऑल्दो नॉट ऑल लॉज आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, येट इट इज़ अ बॉडी ऑफ लॉज, राइट? अभी हमने इस चीज़ को पहले ही डिस्कस किया। बट स्टिल जो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट जो लॉज फ्रेम कर रहे हैं, वो लॉज आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलते हैं। तो सच लॉ आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन आर टर्म्ड एज स्टैट्यूटरी लॉज, राइट? while the one contained in the constitution are termed as constitutional law। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, जो संविधान की किताब में लिखा हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जो अलग से अमेंड हुई है, जो अलग से बिल पास होके एक कानून बना है, उस लॉ को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक है, तो यहाँ हमें समझ आता है ओवरऑल, यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, येट नॉट ऑल द लॉज आर फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट, ये हमने पहला देखा। सेकेंड हमने देखा कंज्यूमर डिस्प्यूट एक्ट, है ना? तो हर लॉ आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मिलेगा, येट इट इज अ बॉडी ऑफ लॉज। ओके, जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जो लॉ आपका स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट फ्रेम करता है, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। ओके, एक और चीज, अभी लॉज की बात चल रही है, ठीक है, एक मिनट इसको हटा देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। सारी चीजें किसके हिसाब से चल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है। ठीक है, गवर्नमेंट इज गवर्निंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सुप्रीम लॉ है। बट सुप्रीम लॉ के साथ साथ इट इज ऑल्सो व्हाट? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, राइट? इफ यू विल सी, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इजिली अमेंडेड, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इजिली अमेंडेड, which can be seen in the procedure required to change the provision of these laws। ठीक है, कितना भारी भरकम प्रोसीजर से गुजरता है ना? ये आपको, खैर ये आप लोग जब लेटर ऑन पढ़ोगे आपको समझ आएगा कितना मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल, सिंपल, ये सब आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, बट हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इतना जल्दी नहीं होता है। ठीक है, टफ प्रोसीजर है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं चेंज हो सकते इतने जल्दी, ऑन कंट्रास्ट विथ स्टैट्यूटरी लॉ जो कि बहुत इजीली अमेंडेड है, राइट? यहाँ हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, राइट? अकॉर्डिंग टू विच आवर गवर्नमेंट गवर्न्स अस, राइट?
एक और चीज़ हम देखते हैं, इट लेज डाउन अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री। भाई व्हाट इज दिस बेसिक फ्रेमवर्क? ठीक है, देखो मैंने ज़्यादा स्लाइड पे मेहनत नहीं करी है, मैं एक अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ आपके पास जो कि मोस्टली आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, होपफुली मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें डाल पाऊँ। ठीक है, जो कि देखो बेसिक चीज़ तो सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कब हुआ था। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो वो भी चीज़ हम कवर कर लेंगे इसमें। बट एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये चीज़ कभी डिस्कस नहीं होता है उतना ज़्यादा डीप में। ठीक है, ये चीज़ अपन इस चीज़ में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो while looking in this fact that it lays down a basic framework for the country, so what does this basic framework stands for? See, this basic framework is nothing. See, पहले आप देखो कि framework क्या होता है। framework is a structure, okay? It gives you basic structure of governance, right? तो वो basic framework क्या है, अगर आप इसको देख लो तो मान लो ये एक basic framework है, right? टॉप में आता है आपका लेजिस्लेचर, ठीक, फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव, फिर आता है जुडिशरी। यही तीनों के हिसाब से पूरा गवर्नमेंट रन करता है, राइट। ये एक फ्रेमवर्क दे दिया। अब इसमें बहुत सारे कानून हैं जिसके हिसाब से ये तीनों काम करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो हमें इन तीनों के बीच में पावर सेपरेट करता है। क्या करता है? सेपरेशन ऑफ पावर। अब भैया सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहेगा तो राजा महाराजा मोनार्की और डेमोक्रेसी में फ़र्क क्या है? आपने तो एब्सोल्यूटिज्म पावर दे दिया, एब्सोल्यूट पावर दे दिया। राजा ही न्याय करेगा, राजा ही कानून बनाएगा, राजा ही कानून को इम्प्लीमेंट भी करेगा। कोई चेक करने वाला है ही नहीं राजा की पावर को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक और काम क्या हो गया? टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यहां से हमने क्या देखा? टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट भी एक फंक्शन हो गया ना, समझ गए? लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट भी तो एक फंक्शन हो गया यहां से, राइट। इन दिस वे इट इज ऑल्सो गिविंग अस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, हाउ अवर गवर्नमेंट शुड गवर्न अस, राइट। एक और चीज़ बोली जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो भी वेलफेयर के मेजर्स दिए हुए हैं विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, SC/STs के लिए, ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को मन था क्या भाई बनाने का? नहीं, ये सब हमारा ही किया धरा है। क्यों? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, इट रिफ्लेक्ट्स आवर सोसाइटी। हमारा समाज कैसा है, हमारा समाज क्या सोचता है, ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन है। जो भी आप आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में स्पेशल प्रोविजन देख रहे हैं SC/STs, विमेन, चाइल्ड के लिए, कि स्टेट को कोई प्रोहिबिट नहीं कर सकता कोई भी वेलफेयर मेजर बनाने के लिए विमेन और चिल्ड्रन के लिए, सीधा साफ लिखा है आर्टिकल 15 में, राइट। क्यों लिखा है वो चीज़? क्यों ज़रूरत पड़ रही है स्टेट को ये चीज़ लिखने की, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखने की? वाई दिस हैज़ बीन अमेंडेड? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स आवर सोसाइटी, इट इज़ द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। ओके, ठीक है। एक और चीज़, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई? जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहला ऑफिशियल काम हम जो करते हैं वो करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाना। ठीक है, कि हाँ भाई अब ऑफिशियली हमारा बच्चा पैदा हो गया। ऑफिशियल वर्क, वैसे तो आप उसको दूध पिलाते, पहले उसको थोड़ा जो भी करते हैं, ठीक है, उसके नरिशमेंट के लिए जो करते हैं वो डिफरेंट है। बट सबसे पहला ऑफिशियल वर्क जो आप करते हो वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अवर नेशन, राइट। और जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें मैं आपको कमेंसमेंट भी बता दूंगा। और ये हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस हुआ था। इट वॉज कमेंस्ड ऑन 26 जनवरी 1950। ऑल्दो ये हमारे प्रीएम्बल में लिखा नहीं है, ठीक है, इनेक्टेड लिखा है, कमेंस्ड कब हुआ नहीं लिखा है, राइट। 26 जन 1950 बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर, लिख देता हूँ यहाँ पर, सबको पता ही है मोस्टली, लेकिन स्टिल 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। कमेंस हुआ 26 जन 1950। इसके पीछे का एक हिस्टोरिक फैक्ट बता दूं तुम्हें, तो लाहौर कांग्रेस सेशन में हमने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, ठीक है। मगर हर चीज़ हमारे कंट्रोल में तो नहीं होती। हमें आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को,
मगर हम इस डेट को एक सिग्निफिकेंस देना चाहते थे, इसकी तवज्जो हम खोना नहीं चाहते थे, इसका हम इम्पोर्टेंस खोना नहीं चाहते थे। तो हमने क्या किया, 26 जनवरी का वेट किया और इस दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज वी आर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है। ब्रिटेन का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड नहीं है। खैर हम थोड़ा दूसरी दिशा में जा रहे हैं, माफ करना, कोई बात नहीं। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है। इट सेट अप अ कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ मिरर ऑफ अवर सोसाइटी, सी व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट। जो भी सोसाइटी में एविल्स है, सोशल ईविल्स है, जो भी हमारे समाज में द्वेष है, पॉल्यूशन है, वो सारी चीज़ों को ठीक करना सरकार का काम है, राइट। तो इसीलिए इट एक्ट्स एज अ मिरर ऑफ अवर सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी महिलाओं के लिए अलग से प्रोविजंस बनाने की, बच्चों के लिए अलग से प्रोविज़न बनाने की, SC/STs के लिए अलग से प्रोविज़न बनाने की, अगर हमारा समाज खुद ब खुद सुधर जाए, ठीक है। लेकिन चूँकि वो भी जानता है कि हमारा समाज कैसा है, तो उसको डालना ही पड़ता है वो प्रोविज़न, राइट। ऑल्सो इट गिव्स लेजिटिमेसी टू द स्टेट, ऑफिशियल पावर देता है ये स्टेट को, जिससे कि आप लॉज बना सकते हैं, टैक्सेशन कर सकते हैं, टैक्स भी लगा सकते हैं, राइट। टैक्स लगाने की पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। किसको? स्टेट को, राइट। पहले ज़माने में होता था ना यार, जैसे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, लेजिटिमेसी के लिए मुगल गवर्नमेंट बोल रहा था मैं, सॉरी, ठीक है, मुगल एम्परर से क्या करते थे, फरमान साइन करवा लेते थे, क्योंकि वो एक लेजिटिमेसी की तरह काम करता था ना। लोगों को उसमें क्या एक विश्वास था, लेजिटिमाइज हो जाती थी पावर, ऑफिशियल हो जाती थी, है ना। तो ये लेजिटिमेसी की तरह भी काम करता था। अब एक और चीज़ आप देखो यार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या, राइट। अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? क्या ये एंशियंट टाइम में एग्जिस्ट करता था? करता था, बिल्कुल करता था। व्हाट वाज धर्म? धर्म क्या था? राजधर्म क्या था? राजा का धर्म, ठीक है। उपनिषद में तुम्हें मेंशन दिखेगा। तो आप देखोगे तो ये एशियन टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। संविधान अलग अलग नाम से एग्जिस्ट करता था। अब धर्म क्या है? आपकी ड्यूटीज है, ठीक है। धर्म आपको एक नॉर्म्स, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांध के रखता है, ठीक है। वो सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट लेज डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द सोसाइटी। दैट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ धर्म, राइट। जितने भी धर्म का काम यही है कि आपको सही दिशा दिखाना, ठीक है। समाज में समाज के हिसाब से नियम और कानून बनाना, ठीक है। तो इट एग्जिस्टेड इन एंशियंट टाइम एज वेल, राइट, ठीक है। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं यार कि हाँ ये एंशियंट टाइम में भी एग्जिस्ट करता था। इसका एक्चुअल मतलब क्या है? बेसिकली ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें गवर्न होती है, ठीक है। सरकार को भी आदेश देने वाला कोई होना चाहिए ना, तो सबसे ऊपर है हमारा संविधान, ठीक है। टॉप मोस्ट लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा काम है ये देखना कि इसका फंक्शन क्या क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट स्टिल थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यही सेम चीज़ें हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि भाई इट गिव्स लेजिटिमेसी टू द स्टेट, लेजिटिमेसी टू रूल, ठीक है। इट सेट्स अप अ कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स, ठीक है। इट गिव्स अ बर्थ सर्टिफिकेट टू अवर नेशन, राइट। फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बेसिक फ्रेमवर्क देता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। अब पार्लियामेंट भी, जो कि देखो पार्लियामेंट क्या है, किसका क्रिएशन है? कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट इज अ क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेंस इट कैन नॉट लेजिस्लेट लॉज, लेजिस्लेट मतलब वो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता जो कि प्रिंसिपल लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, राइट। समझ रहे हो? हेंस we can deduce that the law mentioned in the constitution is something like a supreme law, right?
जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो सुप्रीम है, क्योंकि वो फंडामेंटल है. इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इट कैन नॉट बी वायलेटेड. ओके, अंडरस्टूड? ठीक है यार. तो अभी तक अपन ने इतना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना. अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके कुछ फन फैक्ट्स. ठीक है, फैक्ट्स टू रिमेंबर अबाउट, राइट? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका आइडिया, देखो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली बात कौन बनाया था? वो बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. ठीक है, ये चीज़ बननी चालू हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत. कब? 1946 में, राइट? इसका जो आइडिया था इट वाज फर्स्ट लेड बाय एम.एन. रॉय. ठीक है, 1934 में. आपने सुना भी होगा कि हमारा जो 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरोड है, राइट? बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उसमें यार मतलब वो चीज़ें मेंशन नहीं थी, उसमें से वो लॉज मेंशन थे बेसिक से जो आज भी आप देखोगे. ठीक है, बेसिकली वेलफेयर के लॉज मेंशन नहीं थे. ठीक है, सोशल इवल्स मेंशन नहीं थे. तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने क्या सुना कि वो सिर्फ वो लॉज नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव देन लॉ. उसके लॉ से भी ज़्यादा भी बहुत कुछ है, जैसे वेलफेयर मेजर्स हो गए, राइट? हाउ द स्टेट शुड गवर्न. ठीक है, बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, बहुत बड़ी चीज़ यार, है ना? तो वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं थी, राइट? तो वो जो 2/3 ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था वो था, लेकिन वो बहुत बेसिक सी चीज़ें थी, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ही थे. ठीक है, नॉर्मल से. ऑलराइट. तो एक और चीज़ है ना जो हम आगे देखेंगे कि इसके जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे. जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे. ठीक है, इट वाज चूजन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ये चीज़ आपको तब अच्छे से समझ आएगी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन आगे पढ़ेंगे, तो आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. फन फैक्ट दैट राजेंद्र प्रसाद वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और ये हमारी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी गाइस वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी. और ये कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. और इसका बजट था 64 लाख रुपीज़. और मैंने आपको बता चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को किया है, बट वो कमेंस हुआ है 26 जैन 1950 में. इसका रीज़न क्या है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, क्योंकि 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन ने इसको पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी. ठीक है, टोटल स्वराज चाहिए हमें. तो इस चीज़ का सिग्निफिकेंस ना खोए, इसीलिए इसे हम रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, हम चाहते थे कि ये दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे हो, बट आप भी जानते हैं जो हम चाहते हैं वैसा तो होता नहीं. ठीक है, खैर हम इस पे डीप में नहीं जाएंगे. ठीक है, जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो कुल 234 पेजेस में लिखा गया था. ठीक है, और वो 13 kgs का था. ठीक है, और एक और आपको बात बता दूं कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पर हाँ हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. अब यार आप खुद ही सोचो, इंडिया इतने बड़े डाइवर्सिटी का कंट्री है. ठीक है, एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट, एक तरफ वेस्ट. नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारा अलग कल्चर है बहुत, साउथ में लैंग्वेज ही अलग है. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी टोटली एकदम खतरे में है, उस दौरान आप नेशनल लैंग्वेज हिंदी को नहीं रख सकते. ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है यार, कंट्री के क्या यूनिटी को अफेक्ट करेगा, सिंपल सी बात है ना? तो हिंदी को आप ऑफिशियल लैंग्वेज रख नहीं सकते. बहुत हीटेड डिबेट था. ठीक है, बहुत ज़्यादा. खैर आपकी क्या राय है इस चीज़ में कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए कि नहीं, आप बताइए. ठीक है, और ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे. प्रेजेंट डे में 448 हो चुके हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, इट कैन बी अमेंडेड. ओके, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अच्छा, और 12 स्केड्यूल्स भी है. अच्छा, स्केड्यूल्स वो पार्ट होता है, अब देखो जो चीज़ आप आर्टिकल में नहीं लिख पाए, आपको एक्सप्लिसिटली अलग से मेंशन करना था, उस चीज़ को आप क्या करें, उसको आप स्केड्यूल में डाल देते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे. जैसे देखो आर्टिकल 346, ठीक है, और आर्टिकल 347, ध्यान से सुनना. ठीक है, ये हमें बताता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में. ठीक है, मगर कौन कौन से लैंग्वेजेस ऑफिशियल है ये हमें पता चलता है 8th स्केड्यूल में. ठीक है,
जब आप 8th शेड्यूल में जाते हो तब हमें पता चलता है कि कौन कौन से जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर टोटल 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, राइट। और एक और चीज़, हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड भी है, कॉपी पेस्ट किया है हमने, राइट बट बहुत स्मार्टली कॉपी पेस्ट किया है, राइट। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, DPSP, चलो ठीक है, जापान, सोवियत यूनियन, UK आधे से ज़्यादा, US, जर्मनी, ये कुछ कंट्रीज़ है जिससे हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है। साउथ अफ्रीका, फ्रांस, और हमारा 2/3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन कॉपी पेस्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे और नॉनथलेस हम डॉक्टर BR अम्बेडकर को इस चीज़ का कंट्रीब्यूशन का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वही हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। उन्होंने ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बैठ के लिखा है, ठीक है। हालांकि आपको एक चीज़ बता दूं कि वो जिस प्रेसिडेंसी से आते थे वो आज़ादी के बाद बांग्लादेश में चले गए, बंगाल की वो प्रेसिडेंसी। मगर आप यहाँ पर कांग्रेस की महानता देखिए, कांग्रेस ने उन्हें वापस बुलाया, राइट। कांग्रेस ने उन्हें वापस बुलाया कि बोला कि आप आइए, वी नीड यू, आप नहीं होंगे तो ये अच्छे से ड्राफ्ट नहीं हो पाएगा। तो वी शुड बी थैंकफुल टू हिम फॉर ड्राफ्टिंग सच अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक यू।